नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त वीएल बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं अभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर। और इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग एक छोटी से छोटी गली के अंदर हम घुसते हैं अंदर और देखते हैं थाईलैंड की लोकल लाइफ जो है वो किस प्रकार से है राजधानी बैंकॉक के अंदर। फ़िलहाल आज सैटरडे है तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो आधा खुला है और आधा बंद है। हॉलीडे टाइप जो है वो यहाँ पे है। और फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी जो है वो कचरे वाली गाड़ियाँ जो है यहाँ पे खड़ी है। यहाँ की साफ़ सफाई का तो भाई साहब आपको तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। यहाँ की गाड़ियाँ जो कचरे वाली गाड़ियाँ हैं वो भी कितनी साफ़ सुथरी है। आप देख सकते हैं ऐसी लग रही है कि जैसे अभी शोरूम में से निकली है। इतनी मस्त धुली हुई एकदम साफ़ सुथरी गाड़ियाँ। और हमारे भारत के अंदर जो कचरे वाली गाड़ी होती है उसका तो हालात आपको पता ही है, लेकिन यहाँ की गाड़ियों के टायर भी आप देखिए एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी न्यू टायर लगाए हैं। तो कचरे की गाड़ियाँ भी कितनी साफ़ सुथरी है। फ़िलहाल यहाँ रोडों की बात कीजिए आप, है ना, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और अनुशासित जीवन जो है वो यहाँ होता है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो यात्रा की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ का लोकल जनजीवन। थाईलैंड के अंदर आपको स्कूटर के ऊपर इस प्रकार की जो है वो छत लगाई हुई बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगी, आम बात है यहाँ पर। तो ये बरसात से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है और गर्म जो हवाएँ आती है उससे भी बचाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इस प्रकार के स्कूटर के ऊपर लगी हुई ये छतरियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगी। ये है थाईलैंड का जीवन। सड़क के किनारे ही भाई साहब जो है वो यहाँ पे अपनी एक छोटी सी दुकान लगा के खड़े हैं। कुछ पकोड़े बेच रहे हैं, चिकन के पकोड़े हैं या फिर पोर्क के पकोड़े हैं, लेकिन है ये पूरा नॉन वेज, अपने खाने लायक नहीं है। और यहाँ पे कचरा डालने की जो व्यवस्थाएं होती है आप देख सकते हैं, ऐसे जगह जगह जो है वो कूड़ादान रखा हुआ होता है। तो जो भी कचरा होता है वो इसके अंदर डालना होता है। और यहाँ पे गाड़ियाँ अमूमन लग्जरी से लग्जरी गाड़ियाँ, सस्ती से सस्ती गाड़ियाँ, उनका जो शीशा है वो ब्लैक रहेगा, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ये मर्सिडीज़ आ चुकी है, इसका शीशा भी देखिए लगभग ब्लैक है, अंदर कुछ नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अलाउ है। सामने आप देख सकते हैं कितनी सुंदर टेस्ला वाली गाड़ी अभी जा रही है। और यहाँ पे ये टैक्सियाँ देखिए रंग बिरंगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यह है थाईलैंड की बड़ी सिटीज़ के अंदर जो नाले गटर होते हैं उनकी हालात आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी गटर नाले के अंदर भी आपको कोई भी पॉलीथीन, कोई भी कचरा नज़र नहीं आएगा। कितना साफ़ सुथरा जो है वो नाला यहाँ पर बनाया गया है। और इन सीवरेज, इन नालों को जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से ही पुल वगैरह बना के बनाया जाता है कि इनके अंदर जो है वो नाव चलती है। मेरे पिछले वीडियोज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने आपको नाव चलते हुए भी दिखाया था। तो ये सिटी के अंदर जो भी नाले बने हुए होते हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार से नावें चलती है। और चौराहे के बीच के अंदर आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है वो अश्व का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अश्व यानी कि घोड़ा, और जो भी कबाड़ी का सामान होता है उसको यूज़ करके जो है वो इस स्ट्रक्चर को निर्मित किया गया है। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चेतक, महाराणा प्रताप का चेतक जैसा लग रहा है। देखो वाकई बहुत ही खूबसूरत। और ये है लग्जरी गाड़ियाँ ब्लैक शीशे वाली। वाकई थाईलैंड का जीवन बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं जो कि होमलेस है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उनके पास पूरा फटा टूटा बैग है। हेलो, अपन का आप। और इनको कुछ आने जाने वाले कुछ भी खाने पीने का दे देते हैं। तो होमलेस ज़िंदगी भी देखने को मिलती है। जगह जगह ऐसे छोटे छोटे बस स्टॉप जो है वो बने हुए होते हैं। सामने देखिए 37 है, यहाँ पे 26 है। तो जगह जगह ऐसे हैं। और लगभग अभी थोड़ा सा माहौल देखिए कैसे सुनसान और शांत लग रहा है। गाड़ियाँ दौड़ रही है लेकिन ज़्यादा पैदल वाले लोग कम ही दिख रहे हैं, है ना। ये है ग्रैब वाले भाई साहब जो कि ग्रैब ऐप के माध्यम से फूड की डिलीवरी करते हैं। जैसे अपने स्विगी जोमेटो होते हैं वैसे बाहर की साइड ग्रैब बहुत ज़्यादा चलता है। और ये है यहाँ की लोकल कॉलोनीज़। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है एक बिल्डिंग के ऊपर। पूरा एकदम भूतिया बंगले जैसा लग रहा है, भूतिया मूवीज़ की तरह लग रहा है। और बहुत सारे विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पे भ्रमण करते हुए। जितना भी कूड़ा करकट होता है कितना व्यवस्थित रूप से यहाँ पे रखा गया है। और सफाई कर्मचारी आएंगे वो उठा के गाड़ी में डाल के लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे जगह जगह ऐसे पेड़ के पास में जो है वो कूड़ा करकट रख दिया जाता है एक फिक्स स्टॉप के पास में। और ये पूरा साफ़ सफाई है। यहाँ पे एक भी चॉकलेट की पन्नी या फिर कोई बोतल, कोई गुटखा थूका हुआ या फिर गुटखे की पन्नी कहीं नज़र आ रही है क्या आपको? तो ये फ़र्क है अपने
भारत और दूसरे विदेश में। आपने मेरे अहमदाबाद वाला व्लॉग देखा होगा, उसके अंदर मैंने आपको ओल्ड अहमदाबाद टाउन जो है वो दिखाया था। उसके अंदर कुछ ऐसी बिल्डिंगें सेम बनी हुई थी, वो मेरे को आज याद आ गई है। बिल्कुल मुझे अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद की याद आ गई। तो वैसे ही सेम इमारत, लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी की खिड़कियाँ, लकड़ी की बनी हुई छतें, और ये सेम डिज़ाइन जो है वो मैंने आपको दिखाया था। वाकई यार याद आ गई पुरानी वाली। तो वो वाला व्लॉग आप ज़रूर देखना, ओल्ड अहमदाबाद मेरा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। एक दादाजी जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं, और ये है लोकल यहाँ की ज़िंदगी, डेली की रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी। एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ का काम है। यह है रोड के किनारे वाला आशियाना। ये किसी होमलेस पीपल का है, जिनका यहाँ पे खाना रखा हुआ है। आने जाने वाले व्यक्ति यहाँ पे उनके लिए खाना रख देते हैं, और उनका कुछ ये सामान यहाँ पे लटकाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विदेश में होमलेस ज़िंदगी नहीं होती है, यहाँ पे भी होती है। और अभी ये शायद आदमी कहीं गए हुए हैं, तो फुटपाथ के किनारे ही आपको ऐसे दिखाई देंगे। यह है इन भाई साहब का घर, आप देख सकते हैं। इनकी गाड़ी यहाँ साइड में रखी हुई है, और शर्ट पूरा उतार दिया है, और यहाँ पे सड़क के किनारे ही सो रहे हैं। ऊपर ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज की छाँव में यहाँ पे ठंडी हवा के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आराम फरमा रहे हैं। इनका घर बार कुछ नहीं है, इनका जो भी घर बार है वो यही है। एंड में सवारी के लिए कुछ ऐसी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा चलती हुई दिखेगी। लोकल सवारी में 10-20 बात देंगे और एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। नॉन AC वाली बसें कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। खूब ट्रैवल किया हूँ इनमें मैं। यह एक सर्कल है, पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ जो लाइट है उसी को ही फॉलो किया जा रहा है, ग्रीन, रेड वगैरह। और यहाँ पे एक भाई साहब जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। कुछ इस प्रकार से इनका घर बार कुछ नहीं है, रोड ही इनका घर है। तो ऐसी ज़िंदगी भी देखने को मिलती है। एक तरफ ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, कुछ ऐसी रईसों वाली ज़िंदगी, बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है। और एक तरफ जो है वो भाई साहब 2 वक्त के खाने का इंतज़ार करते, कोई आएंगे देंगे। और ऐसे लोग नशे भी खूब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नशा नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नशा करते हैं। यहाँ पर एक पेड़ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा, जिसने पूरी अपनी जड़ों से पूरी दीवार के ऊपर ही कब्जा कर लिया है। पूरी दीवार को जो है वो ऐसे झुका ही दिया है, लेकिन फिर भी ये दीवार जो है वो आज भी इसी प्रकार से अपने वजूद में खड़ी है। आप देख सकते हैं, इधर की साइड भी देख सकते हैं। तो पूरा, और कितना बड़ा सारा पेड़ है। और अंदर की साइड जो बिल्डिंग है ये तो पूरी जर्जर हो चुकी है, पुराने समय की बिल्डिंग बनी हुई। ये देख सकते हो, पूरी ईंटों, लाल जो ईंट होती है उसकी बनी हुई ये बिल्डिंग है, देखो, है ना। और पूरी की पूरी ढह चुकी है, ये पूरा भूतिया बंगले के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। ये देखिए जड़ें कैसे नीचे आई है, जैसे बड़ला या बरगद का जो पेड़ होता है उसी टाइप से ये जड़ें निकली हुई है। तो ये पेड़ पता नहीं कौन सा है, हो सकता है कोई बरगद का ही पेड़ का ही कोई एक अलग ही नस्ल हो। लेकिन फ़िलहाल आप अंदर की साइड देख सकते हैं, पूरा ये कुछ ऐसा लोकल जनजीवन है। और यहाँ आसपास जो है वो लोगों का घर भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, देख सकते हो। इसी आंगन में जो है वो लोग बैठते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं, ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया यार। ये आ चुका है एक बस स्टॉप, और बस के इंतज़ार में बैठे हुए यहाँ पे लोग। और सामने देखो भाई साहब, कितना शानदार यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुराने केलू यानी कि नाड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऊपर देखिए घास उग गई है, इतना पुराना स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। मिट्टी जमी हुई है और मिट्टी के ऊपर घास उग गई है। तो कितनी शानदार हेरिटेज जैसी दीवार लग रही है। ये तो पूरा एकदम फ़ोटो और रील के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये बैकग्राउंड बन सकती है। फ़िलहाल इस साइड देखिए कितने सारे झंडे लटकाए हुए हैं। और ये है थाईलैंड का नेशनल फ्लैग, ये वाला, ये है राष्ट्रीय ध्वज थाईलैंड का। जगह जगह आपको ये तो ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एक अंकल जी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ है, और यहाँ पे इतने खूबसूरत पेड़ है। इनको गमलों को जो है वो यहाँ पे साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो ये लोकल जनजीवन है यहाँ का, पूरा आपको लोकल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये लोग कुछ इस प्रकार से ही साफ़ सफाई करते हैं वाकई। और कहीं पे भी जाओ कुछ भी नहीं कहते हैं, सभी सपोर्ट करते हैं वाकई। और ये देखिए नई मिट्टी लेके आए हैं, इन बर्तन के अंदर नई मिट्टी है, इन गमलों के अंदर नई मिट्टी जो है वो डाली जाएगी। जितना भी कचरा इकट्ठा किया हुआ होता है पॉलीथीन के अंदर, तो ये सफाई कर्मचारी जो है वो एक साइड में इकट्ठा कर करके रखते हैं। और इनके अंदर से कुछ भी खाने पीने का सामान या फिर कुछ भी, जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी चीज़ें ख़राब हो रखी हो,
तो ये कबाड़ी के अंदर बेचने में काम आती है, जो लोग यहाँ पे कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। तो ये देखिए कचरे में से एक प्रेस निकली है, तो ये ख़राब थी, रिपेयर यहाँ पे नहीं करवाते हैं लोग। अपने भारत में तो क्या होता है, कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो वापस रिपेयर करवाते हैं। यहाँ रिपेयर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई भी चीज़ ख़राब हुई सीधी कबाड़ी में जाएगी और फिर वो शोरूम में जाके नई खरीदेंगे। तो ये सिस्टम होता है भाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है यहाँ पे लोगों की। और एक गाड़ी जो है वो यहाँ पे आके रुकी है, कुछ पार्सल जो है वो गुड़िया लेने के लिए आई है, और ये गुड़िया जो है वो इस दुकान के अंदर काम करती है। पिछली बार जब मैं थाईलैंड आया था तब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो बैग था उसकी चेन ख़राब हो गई थी। तो मैं इधर उधर चेन ठीक कराने वाली जो है वो दर्जी की दुकान या फिर कोई भी बैग सही करने वाली दुकान ढूंढ रहा था। तो भाई साहब घूम घूम के मर गया। हर एक एरिया में, जिस एरिया में गया उस एरिया में पता किया, लेकिन रिपेयर करने वाला बैग वाला मेरे को नहीं मिला। लेकिन फिर एक दो जनों से मैंने पता किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे तो आप बैग रिपेयर करवाने की सोच रहे हो। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बैग पुराना हो जाता है तो लोग कबाड़ी में फेंक देते हैं और सीधा नया बैग खरीदते हैं। तो आप यहाँ कहाँ चैन आपको सही करने वाला मिलेगा, यहाँ पे सही कोई करवाता ही नहीं है। भाई साहब, तो इसका मतलब तो मुझे तो ये लगता है कि अगर गाड़ी पंचर हो जाए, हालांकि इन सड़कों के ऊपर पंचर होना तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर पंचर हो जाए तो टायर ही बदल देंगे। तो वाकई ऐसा होता है, मजाक की बात नहीं है। यह एक स्ट्रीट फूड की छोटी सी एक गली आ गई है, जिसके अंदर शाम के समय में बहुत सारी स्टॉल यहाँ पर लगती है। तो और एक ये दादी जी जो है वो अंदर यहाँ पे दिन के समय में सो रहे हैं, देखिए नींद ले रहे हैं। इतनी भयंकर उमस है, फिर भी अंदर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है और दादी जी यहाँ पे नींद लेने लग रहे हैं अपनी ही दुकान के अंदर। और ये गाड़ी आ गई है भाई साहब, धीरे से आई है, हॉर्न नहीं दिया। हालांकि देखिए मैं बीच में खड़ा हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि हॉर्न दे के मेरे को चेताया, बिल्कुल धीरे करके साइड में से निकाली, लेकिन हॉर्न नहीं बजाया। तो ये यहाँ की खासियत है। आपको किसी भी गली के अंदर कितना भी ट्रैफिक, अगर आप सड़क के बीचों बीच में भी चलोगे तो भी वो पीछे पीछे धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हॉर्न बजा के आपको चेता दिया जाए कि भाई मैं पीछे हूँ, आप थोड़ा साइड में हो जाओ। ऐसा नहीं है, मेरे साथ बहुत बार हो रखा है। पीछे पीछे धीरे धीरे चलेंगे लेकिन हॉर्न नहीं बजाएंगे भाई साहब, इतना एकदम अनुशासन। भाई यहाँ पे एक फ्रूट चाट की दुकान मेरे पास आई है, तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट लेने लग रहा हूँ। एक पाइनएप्पल का एक टुकड़ा ले रहा हूँ, तो ये है 20 बात का एक टुकड़ा, यानी कि आधा पाइनएप्पल 20 बात, यानी कि अपने 60 रुपये हो गए। तो सही है, वैसे 100 रुपये तो अपने इंडिया में भी लगते हैं। एक पाइनएप्पल, बड़ा पाइनएप्पल हो तो 100 रुपये लगते हैं। तो ये 20 बात काफ़ी अच्छा है, काट के दे रहे हैं और थैली में पैक करके देंगे। तो कुछ इस प्रकार से पैक करके दिया जाएगा अपने को। अलग अलग है यहाँ पे, देखिए तरबूज है, वाटरमेलन, ये पपाया है, पाइनएप्पल है ना, और भी बहुत कुछ है चीज़ें यहाँ पे। आम भी है, केरी है, पपीता भी है, और ये डाल के दिया जाएगा। थाईलैंड के अंदर बने हुए जो पेट्रोल स्टेशन है वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, आप देख सकते हैं। ये कौन सी कंपनी का है, ये है सेल्टेक्स, कॉलटेक्स है या फिर सेल्टेक्स, इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का जो ये पेट्रोल पंप है, रेड कलर का, ऐसा लग रहा है कि एयरटेल है। एयरटेल या वोडाफोन का रेड कलर का है, इस प्रकार से दिखता है। झोपड़े के अंदर चल रहा है, आप देख सकते हैं भाई साहब कैफ़े। और आज बारिश जैसा मौसम बन गया है, ऊपर देखिए धूप बिल्कुल नहीं है और उमस बहुत ज़्यादा है, तो शाम तक बारिश आ ही जाएगी। वैसे तो सुबह बारिश आई थी और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। बड़े बड़े सर्कल के ऊपर, बड़ी बड़ी दुकानों के आगे कुछ इस प्रकार से ये राजा रानी की तस्वीरें लगी हुई होती है, इस प्रकार की ये फ़ोटोज़ लगी हुई होती है। तो ये प्रेजेंट की महारानी है, यहाँ की थाईलैंड की महारानी। और महाराजा जो राजा और रानी होते हैं उनके, ये मरे हुए नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये ज़िंदा नहीं है तो इनकी तस्वीर है, ये ज़िंदा है। और प्रेजेंट की राजा महारानी होते हैं, उनकी कुछ इस प्रकार से फ़ोटोज़ जगह जगह लगी हुई होती है और उनको पूछते हैं। मेरे पीछे दिखने वाली इस बिल्डिंग, ये कितने माले की मंजिल है, कितनी ऊंची है, कोई अंदाज़ा लगा सकता है भाई साहब, गिन ही नहीं सकते हैं। पूरा एकदम ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैट, छोटी छोटी खिड़कियां जो है वो पीछे नीचे की ओर नज़र आ रही है। और इतना बड़ा अपार्टमेंट है भाई साहब, लग्जरी। और इधर की साइड ये है पूरा सैलून, मसाज होता है भाई अंदर की साइड, मसाज वगैरह, सैलून भी है, मसाज भी है, सब कुछ है। मतलब सब कुछ है, आप जो सोच नहीं सकते वो भी है। और यहाँ पे कुछ ये ऐसी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है, इसकी आवाज़ है एकदम बुलेट की तरह, भों करके निकलती है भाई साहब, गजब तेज़ आवाज़ के साथ ये गाड़ी निकलती है।
मैं भी सफ़र किया हुआ हूँ इसमें, लेकिन फ़िलहाल अब पैदल चलेंगे, क्योंकि पैदल चलेंगे तो ही लोकल जनजीवन देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। एक सैलून है, सैलून के अंदर ही एक आदमी के बाल काटे जा रहे हैं और 2 जने बाल काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड से एक मोहतरमा बाल काट रहे हैं और दूसरी साइड से वो मतलब कलर कर रहे हैं। बाल तो कटिंग हो चुका है, अब दोनों साइड से कलर कर रहे हैं। एक साइड से भाई साहब कर रहे हैं और एक साइड से मोहतरमा कलर कर रहे हैं। और उधर की साइड एक बहन जी जो है वो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा के जो है वो बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ये है भाई साहब थाईलैंड का लोकल जीवन, सैलून का जीवन। चलते चलते आगे मैं सर्कल के ऊपर आ चुका हूँ और आवाज़ देखिए उस गाड़ी की, भों भों करके जाती है, लेकिन हॉर्न एक भी टींटा पीपा ये कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ऊपर ओवरब्रिज के माध्यम से जो है वो आगे निकल रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये चौराहे का। और चौराहे के आसपास जो है वो खाने पीने के बहुत सारे कैफ़े आपको छोटे छोटे छतरी लगा के भी आपको दिखेंगे, लेकिन साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। कुछ भी कूड़ा करकट जो है वो फेंका हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और ये गाड़ी यहाँ से अंदर की ओर घुस रही है और सामने देखिए भाई साहब कितनी सारी लाइट्स जो है वो इनकी ऑन है। आजकल सब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई है, लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिक ऑन रहती है। तो दिन के समय में भी कितना शानदार नज़ारा, और स्पीड से बहुत ज़्यादा चलते हैं, भों भों करके निकलते हैं भाई साहब। मतलब एकदम सिग्नल खुलते ही 70-80 की स्पीड से नॉर्मल चढ़ा देते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा तेज़ स्कूटर यहाँ पे दौड़ते हैं रोड के ऊपर। यहाँ पे बाहर की साइड देखिए ड्रैगन यहाँ पे उकेरे हुए हैं और अंदर ये पूरा मंदिर है और मंदिर के अंदर सभी लोग चप्पल पहन के ही जा रहे हैं, तो मैं भी चप्पल पहन के ही जाऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसे पेपर जला रहे हैं, कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा यहाँ पे प्रार्थना करने का स्टाइल है। ये कुछ पेपर लेते हैं हाथ में और फिर इन पेपर को जला रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पेपर, और इधर की साइड भी ये कुछ ऐसे अगरबत्तियाँ लगी हुई है और सामने ये मंदिर है। कितना सुंदर मंदिर है, देखिए ये कौन से भगवान का, ये मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन आप देख सकते हो सबके हाथ में पेपर है, सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इन पेपर को जो है वो इसके अंदर जो है वो जला के डाला जाता है। और यहाँ पे डाला जा रहा है तेल और ये जला रहे हैं पेपर। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं वैसे ये पेपर जला जला के डाल रहे हैं बॉक्स के अंदर। तो ये है यहाँ का लोकल कल्चर। अभी पीछे की साइड जिस दीदी से मैंने जो है वो पाइनएप्पल ख़रीदा था, उसी की जैसी एक रेडी लेके एक भाई साहब जा रहे हैं, जो कहीं पे भी अपने डेस्टिनेशन पे जाके लगाएंगे। QR कोड भी इनके पास लगे हुए हैं और पूरा पैटी पैक कर दिया है। नीचे की साइड तो है भाई साहब बर्फ़ और ऊपर की साइड जो है वो भरा हुआ है फ्रूट और साइड के अंदर मसाले। बिना पैदल वाले सिग्नल ग्रीन हुए हम पैदल क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है भाई साहब। जेब्रा लाइन पे चढ़ने के लिए भी बत्ती का इंतज़ार करना पड़ता है। जब हरी हो जाएगी तब ये जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो पार किया जाएगा, क्योंकि इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही है, कहीं से भी आएगी, कौन सी क्या टक्कर लगा दे कोई पता नहीं है। फिलहाल अब ग्रीन हो गया है तो अब आ जा सकते हैं। और ये गाड़ी रुक गई देखो, तो बिल्कुल इतना फॉलो किया जाता है सामने से। मोहतरमा आ रहे हैं, इनके शरीर के ऊपर कितने सारे जो है वो टैटू बनाए हुए हैं। आप देखिए भाई साहब, कोई भी हिस्सा मुझे नहीं लगता खाली है। ये जहाँ पे कपड़े पहने हुए हैं मुझे लग रहा है इनके अंदर भी बहुत सारे टैटू उकेरे हुए हैं। और भाई साहब की बॉडी भी आप देख सकते हैं पूरी भरी हुई है टैटू से। पानी के अंदर तैरता हुआ लाइव आप मगरमच्छ देखिए। अगर आपने कभी लाइव तैरता हुआ मगरमच्छ नहीं देखा तो ये देख लीजिए। बहुत ही स्पीड से तैरता हुआ जा रहा है और ये एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ है जिसके अंदर ये मगरमच्छ है। बहुत सारे मगरमच्छ है, 2 तो आगे भी दिख रहे हैं मेरे को। तो ये देखो भाई साहब, ये तैर रहे हैं मगरमच्छ बहुत बड़े बड़े। पीछे आपने मगरमच्छ देखा था और यहाँ पे आप ये गो जैसा ही कुछ एक और अलग सा जानवर आप देख लीजिए। जैसे गाँवों में गो नहीं होती है उसी के जैसा ये देखिए पानी में कुछ तैर रहा है। इसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पता होता है ना। मिनट के साथ में कमेंट करना कि भाई इस मिनट पे जो ये जीव आपने दिखाया था इसको ये बोलते हैं। और एक होता है घड़ियाल जिसका मुंह काफ़ी लंबा होता है, हम जैसे हाथ जोड़ते हैं ना वैसे हाथ जैसा घड़ियाल होता है।
और ये है गो जैसा प्राणी। इसका नाम हालांकि मेरे को पता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है, आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं। चलते चलते एक ऐसी लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं रोड के किनारे, जहां से आप अब बैंकॉक का ओरिजिनल नज़ारा आप देख सकते हो। ये देखिए भाई साहब, अब लगता है कि भाई थाईलैंड में आए हैं, बैंकॉक घूमने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे स्काई स्क्रैपर्स आप देखेंगे तो वाकई जो है वो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब फील आ रही है कि भाई मैं विदेश में हूँ वाकई। पिछला वीडियो मैंने आपको ओल्ड बैंकॉक टाउन का दिखाया था, उसके अंदर मैंने पुराने पुराने मिट्टी के जैसे घर आपको दिखाए थे, पत्थरों के बने हुए, वो ओल्ड बैंकॉक था। लेकिन ये है मॉडर्न बैंकॉक का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा।